स्वागत है दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस में। हम लोगों ने अपना इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट किया था और इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने नाउन टॉपिक स्टार्ट की थी और उसके लास्ट क्लास में हम लोगों ने शायद एपोस्ट्रोफे का यूज़ देखा था। तो आइए हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने जाना था एपोस्ट्रोफे का यूज़। अब हम लोग जानेंगे ऑफ का यूज़। अब ऑफ का यूज़। ओके, ये जो ऑफ है ये मैंने आपको याद कीजिए, मैंने आपको एपोस्ट्रोफे में बोला था कि यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स, और ये जो ऑफ होता है ये ऑलवेज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, ये दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो एपोस्ट्रोफे था वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए था और ये ऑफ जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों के लिए है। अगर मैं ऑफ की बात करूं कि ऑफ आपको पोजीशन कैसे दिखाएगा, तो मैं आपको बोलता हूं, मैंने याद कीजिए आपको मैंने बोला था मैंगोज ट्री, ये अपने आप में गलत था। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बोला था टेबल्स लेग, ये भी अपने आप में गलत था। तो अब हमें इसे सही फॉर्म में कैसे लिखना है ये हम जानेंगे। तो मान लीजिए मैं इस एग्जाम्पल को लिखने की अगर कोशिश करता हूं टेबल्स लेग को, तो मैंने बोला टेबल्स लेग। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं कि से, और हमें पता है कि ये क्या है, अपने आप में गलत है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ये हम लोगों ने जाना था। तो अगर मैं इसे सही फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो कैसे लिखूंगा? सबसे पहले तो मैं लिखूंगा लेग, क्योंकि लेग के बारे में हमें बताना है, लेग्स। फिर हम लगाएंगे अपना ऑफ, मैंने लिखा ऑफ। फिर ये किस चीज का पोजीशन दिखा रहा है? तो टेबल, तो हमने बोला टेबल। ठीक है, लेग्स ऑफ टेबल। ठीक है, अब एक चीज आप हमें ये बताओ कि चलिए ये तो अपने आप में सही हो गई, ये तो मीनिंग भी दे रहा है कि लेग्स हैं किसके हैं? टेबल के हैं। ठीक है, अब एक चीज आप हमें बताओ कि यहां तो टेबल भी अपने आप में एक ऐसा है, कौन सा नाउन है? तो आपने कहा कॉमन नाउन है। और लेग भी अपने आप में कैसा नाउन है? तो अपने आप में ये भी एक कॉमन नाउन है। ठीक है, ये बात तो हो गई हमारी। अब हमें याद कीजिए हमारा पिछला क्लास कि मैंने आपको बोला था कि अगर आप कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल या फिर डिटरमाइनर्स का यूज ना करते हैं तो वो अपने आप को प्रॉपर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी हिंदी मीनिंग की बात करूं तो लेग्स ऑफ टेबल मतलब कि टेबल्स के पैर, दुनिया में सिर्फ एक ही टेबल है और उसके पैर है, ऐसा ये साउंड करेगा, जो कि अपने आप में एक इलॉजिकल होगा। तो हमें इसे भी हमें तो ये पता चल गया कि ऑफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज हो रहा है और वो साथ साथ पोजीशन भी दिखा रहा है, ये तो हम लोगों ने बात कर ली। अब दूसरी बात आती है कि जब पोजीशन दिखाता है तो ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है और लिविंग थिंग्स के लिए मैं बताऊंगा कि ये क्यों मैंने बोला है, आप अभी देखिएगा। तो जब ये लेग्स ऑफ टेबल मैंने बोला तो ये ऐसा साउंड कर रहा है कि जैसे दुनिया में सिर्फ ये एक है और ये प्रॉपर बनने की कोशिश कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर बनने से रोकने के लिए हमें क्या करना होता है? आर्टिकल या फिर डिटरमाइनर्स का यूज करना होता है कॉमन नाउन के साथ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? द लेग्स ऑफ दिस टेबल is black या is painted by him। ठीक है, मैंने लिखा the legs of this table is painted by him। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो लेग्स है ये अपने आप में कॉमन नाउन हुआ, टेबल अपने आप में कॉमन नाउन हुआ, और इसके साथ आने वाला ये अपने आप में डिटरमिनर हुआ, ठीक है, और ये अपने आप में एक आर्टिकल हुआ जो कि कॉमन नाउन को प्रॉपर होने से रोक रहा है। तो यानी कि ये सेंटेंस जो होगी बिल्कुल ही सही होगी, ठीक है। तो अब हमें एक चीज़ जानना, और हमें यहाँ पर से ये पता लग गया कि जब हमें ऑफ में पोजीशन दिखाना होगा तो हम उसके साथ हमेशा आर्टिकल या फिर डिटरमाइनर्स का यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इसे एक रूल की तरीके से लिखने की कोशिश करूं तो मैं आपको बोलूँगा, अगर मैं इसे रूल की तरीके से लिखने की कोशिश करता हूं तो ये कैसा बनेगा। आपको सबसे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब भी ऐसा कोई वर्ड रहे, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस रहे, तो उसके साथ हम लोग हमेशा स्टार्टिंग में आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। मतलब कि आपको अगर मैं इसकी रूल की तरह देखने की बात करूं तो आपको दिखेगा द, फिर दिखेगा नाउन, फिर दिखेगा प्रीपोजिशन ऑफ, फिर दिखेगा आपको जो कि ऑफ अपने आप में क्या दिखाएगा, पोजीशन, फिर आपको दिखेगा एक डिटरमिनर या फिर आर्टिकल या फिर काउंटिंग वर्ड, ठीक है, काउंटिंग वर्ड। उसके बाद फिर आपको दिखेगा एक नाउन, और उसके बाद बाकी की चीज़ें जो होंगी। अगर मैं इसे पिछले वाले एग्जाम्पल में फिर से लेने की कोशिश करूं, मैंने लिखा द लेग्स ऑफ द टेबल इज पेंटेड बाय हिम, मैंने यही लिखा था। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये वही स्ट्रक्चर पे है, ऑफ है, उससे पहले एक नाउन दिखेगा, उससे पहले आर्टिकल द दिखेगा, फिर डिटरमाइनर, आर्टिकल या काउंटिंग वर्ड। तो यहाँ पे आर्टिकल है तो बिल्कुल सही है, फिर एक नाउन दिखेगा, फिर उसके बाद आगे की चीज़ें दिखेंगी। अब हमारा सवाल आता है कि ये जो आर्टिकल द है ये हमेशा स्टार्टिंग में ही क्यों यूज़ हो रहा है। तो आप एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम लोग किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल जो द होता है वो किसी चीज़ को पार्टिकुलर करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे आर्टिकल द जो है वो ये लेग्स के बारे में बता रहा है, लेग्स के बारे में बता रहा है कि जो लेग्स हैं वो किसकी, यानी कि टेबल की जो लेग हैं, तो ये लेग्स के बारे में बता रहा है, ना कि टेबल के बारे में। तो जिस चीज़ को बताता है उसको पिन पॉइंट करने के लिए, यानी कि पॉइंट आउट करने के लिए, पॉइंट आउट या फिर पार्टिकुलर करने के लिए हम लोग आर्टिकल द का ही यूज़ करेंगे। इस बात का आप हमेशा खास ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऐसा सेंटेंस बनाएं तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आर्टिकल द ही हो, ठीक है। उसके बाद एक नाउन दिखेगा, फिर ऑफ प्रीपोजिशन, फिर डिटरमिनर, आर्टिकल या फिर काउंटिंग वर्ड, फिर नाउन, उसके बाद आगे की चीज़ें। ये तो थी हमारी ऑफ में पोजीशन का केस। अब ऑफ में आता है एक और केस जो कि है सिलेक्शन का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑफ जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज होता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो हम लोगों ने तो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जान लिया। अब हम जरा सा, और ये तो था पोजीशन का केस, नॉन लिविंग थिंग्स के केस में ये क्या था, पोजीशन दिखाता है। अब लिविंग थिंग्स के केस में होता है सिलेक्शन, ठीक है। या फिर चलिए मैं इसको एक अच्छे से एक दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करूं। ये जो ऑफ है ये दो चीज दिखाता है। सबसे पहला दिखाता है आपका पोजीशन, दूसरा आपका दिखाता है सिलेक्शन, ठीक है। अगर ये जब भी पोजीशन की बात होगी, जब भी ये पोजीशन की बात होगी तो ये का, के या की साउंड करेगा। कैसे करेगा ये भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद जब भी अगर ये सिलेक्शन की बात होगी तो ये हमेशा में से साउंड करेगा। अब जैसे कि इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला
ध्यान से देखिएगा, द फादर ऑफ राम इज अ टीचर। मैंने बोला द फादर ऑफ राम इज अ टीचर। अब इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखिए आप, तो ये ऑफ का पोजीशन का केस दिख रहा है, आर्टिकल द दिख रही है, उसके बाद एक नाउन दिख रहा है, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ दिख रहा है, फिर एक नाउन दिख रहा है, उसके बाद आगे की चीज़ें। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ये स्ट्रक्चर हमारा जो भी होता है ये पोजीशन दिखाने के लिए यूज होता है। अगर मैं हिंदी मीनिंग की इसकी बात करूं तो राम के पिता क्या होगा, राम के पिता। ठीक है, तो ये जब भी पोजीशन की बात होगी तो का के की साउंड करेगा। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अगर मैं सिलेक्शन की बात करता हूं तो ये हमेशा में से में साउंड करेगा। जैसे मैंने बोला वन ऑफ द बॉयज इज रनिंग। ओके, मैंने लिखा वन ऑफ द बॉयज इज रनिंग। ठीक है, अब एक चीज आप बताइए हमें कि एक लड़का, यानी कि इस कहने का सेंटेंस को मैं अगर देखूं तो एक लड़का जो है वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। अब एक चीज आप हमें बताइए कि लड़कों में से एक की, एक लड़के में से एक की, बहुत सारे लड़कों में से एक। आपने कहा बहुत सारे लड़कों में से ही एक होगा, एक में से तो एक निकाल सकते हैं नहीं हम लोग। तो यहां पे हम लोगों ने जाना कि ये जो है ये क्या दिखा रहा है, में से, मतलब कि बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का। ठीक है, तो ये जो है बॉयज जो है बहुत सारे मेनी को शो कर रहा है, मेनी बॉयज को शो कर रहा है, और उसमें से एक की बात कर रहा है। तो ये जो है हमारा मेन इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आया, सब्जेक्ट इज, मतलब वर्ब क्या आया, इज आ गया। ठीक है, हमारा मेन सब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ वन हो गया। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि पोजीशन का केस अगर जब भी होगा तो का की के साउंड करेगा, और जब भी सिलेक्शन का केस होगा, जैसे यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा है ना, बहुत सारे लड़कों में से एक का सिलेक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे में से साउंड करेगा। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि क्या ये सिंगल ओनली वन हो सकता है या फिर इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। क्योंकि आप अगर ध्यान रखना, एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि ये जो दा है हमेशा पोजीशन के लिए ही आएगा, सिलेक्शन के लिए ये स्टार्टिंग में आएगा नहीं। और यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो क्या ये सिंगुलर ही हो सकता है या फिर इसके अलावा वन, टू, मेनी, मोर कुछ भी हो सकता है। आइए उसे भी देखते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं कि क्या सिलेक्शन के केस में सिर्फ सिंगुलर ही हो सकता है या फिर प्लूरल हो सकता है। मैंने बोला टू बॉयज, या फिर मैं इसे ऐसे बोल देता हूं, मेनी ऑफ द boys was ever playing। ठीक है, मैंने बोला मेनी ऑफ द बॉयज वॉज एवर प्लेइंग। ठीक है, अब एक चीज आप बताएं कि ये जो मीनिंग है अपने आप में कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल, ये एक को शो करता है या बहुत सारे बच्चों को शो करता है। तो आपने बोला बहुत सारे को शो करता है, यानी कि ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मेनी ऑफ द बॉय या बॉयज। अब एक बात बताएं कि एक बॉय का मतलब होता है एक, अब बॉयज का मतलब होता है बहुत सारा। ठीक है, अब एक चीज आप हमें बताएं कि ये जो मेनी है जो बहुत सारे को शो कर रहा है वो एक में से तो आएगा नहीं, वो एक में से तो आएगा नहीं, वो जब भी आएगा तो वो बहुत सारे में से बहुत सारे की बात करेगा, ना कि एक में से बहुत सारा की बात करेगा। इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमारा बॉयज आना चाहिए। ठीक है,
अब आप हमें बताएं कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ये बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है या फिर इन बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। आपने बोला इसकी बात हो रही है, यही हमारा मेन सब्जेक्ट है। क्योंकि आप एक तरीका से और जान सकते हैं कि ये जो प्रीपोजिशन होता है ऑफ, जो अपने आप में एक प्रीपोजिशन होता है, उसके साथ आने वाला उसका क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ये बात भी जानते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ये। अब जब ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसा वर्ब आना चाहिए, प्लूरल वर्ब आना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब नहीं आनी चाहिए। और आपको भी पता है वाज जो होता है सिंगुलर होता है, वर्ड अपने आप में प्लूरल वर्ब होती है। तो एक चीज हम यहाँ से कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं कि जब भी अगर आप सिलेक्शन की बात करें तो आप यहाँ पे काउंटिंग वर्ड्स दिखे, मेनी, मच, मोर, कुछ भी दिख जाए, ठीक है, 1 2, उसके साथ आपको दिखेगा प्रीपोजिशन ऑफ, उसके बाद आपको दिखेगा आर्टिकल या फिर डिटरमाइनर, ठीक है, उसके बाद आने वाला एक अपने आप में नाउन होगा। और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सिलेक्शन करेंगे तो आप एक में से तो सिलेक्शन करेंगे नहीं, बहुत सारे में से एक का सिलेक्शन करेंगे, तो ये हमेशा अपने आप कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा। उसके बाद आने की बाकी चीज़ें होंगी। उसके बाद जो भी आपका इसमें मेन सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, यही ये काउंटिंग वर्ड जो है ये आपका मेन सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। कृपया इसे नोट डाउन कर लें। और आप ध्यान रखिएगा कि ए और एन आर्टिकल जो होता है वो भी अपने आप में एक काउंटिंग वर्ड होता है, ये हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही हो। ये है हमारा आपका नाउन के केसेस। नाउन के केसेस में ये जेनेटिव केसेस है जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कभी कभी होता है ऐसा कि आपको जो है बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बुक्स में मिल जाएंगे, आप इन्हें बनाने की कोशिश करना। अगर मैं आपको एक सेंटेंस देने की कोशिश करूं, आप इसका आंसर मुझे बताना। अ फ्रेंड, एक चलिए पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूं। अच्छा, पहले आइए इसे देखते हैं। A friend of Ram's, friend या friend is coming today। मैंने बोला a friend of Ram's, friend या friends is coming today। ठीक है, अब आप हमें बताइए यहाँ पे बात किनकी हो रही है, एक फ्रेंड की हो रही है, एक फ्रेंड की बात हो रही है। तो आप एक बात हमें बताएं कि हमें यहाँ पर देखना है राम का फ्रेंड है या फिर राम का फ्रेंड्स है। ठीक है, अब आप हमें एक बात बताओ कि एक फ्रेंड में से तो एक की बात होगी नहीं, राम के बहुत सारे दोस्त होंगे, उनमें से एक की बात होगी। तो यहाँ पर ये फ्रेंड ना आकर के क्या आना चाहिए, हमेशा फ्रेंड्स आना चाहिए, जो कि हम लोगों ने पहले भी जान चुका था। बट आप एक चीज़ ध्यान दो, तो यहाँ पर भी एक पोजीशन दिख रही है और एक पोजीशन यहाँ भी दिख रही है जो कि अपने आप में सिलेक्शन का काम कर रही है। ऑफ क्योंकि तो सिलेक्शन ही दिखाता है और पोजीशन भी दिखाता है। बट यहाँ पे जो है ऑफ किस चीज़ का काम कर रही है, आपका सिलेक्शन का काम कर रही है। ठीक है, तो अब हमें ये जानना है कि ये कौन सा केस होता है। हम लोग इसको कहते हैं डबल जेनेटिव केस। डबल जेनेटिव केस, ठीक है। तो ये इस केस में आपको ऐसा दिखेगा कि आपको जब भी आपको डबल जेनेटिव केस दिख जाए तो उसमें आप बहुत बार कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे कि आप शायद पिछली क्लास आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि जब भी एक सेंटेंस में एक वर्ड यूज हो जाए जिसका कंपेयर कर रहे हैं उसको हम लोग
ग्रामर क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं रिपीटिशन से। तो मैं ये सेंटेंस ऐसे भी सही होगा, अ फ्रेंड ऑफ राम्स इज कमिंग टुडे। ये सेंटेंस ऐसे भी सही होगा। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ जो राम्स है इसका मतलब क्या हो रहा है। आपको मैंने याद कीजिए एक सेंटेंस बताया था कि दिस हाउस इज बिगर देन योर्स, ठीक है, या फिर दिस हाउस इज बिगर देन राम्स। तो वहां पे राम्स का मतलब होता था राम का हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे भी राम का मतलब होगा राम्स फ्रेंड या फिर फ्रेंड्स। आपने बोला कि सर प्लूरल कैसे, सिंगुलर कैसे हो सकती है, जब भी आएगी तो प्लूरल आएगी, तो उसी से क्या हो गया, राम फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोगों ने ये भी जान लिया। लेकिन अब हमारे पास ये चीज आती है कि यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट होता है ये होता है हमारा मेन सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले भी बता चुका कि यहाँ पे मेन सब्जेक्ट कौन होता है, ये होता है। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि आपको इस तरीके से देकर के कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, यहाँ पर इज या आर के जगह इज को करके क्या कर देगा, आर कर देगा और कमिंग कर दे, और आपको बोल दे चलिए बताइए कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। तो आप देखोगे अ फ्रेंड ऑफ राम्स, ठीक है। तो आपको अगर ये चीज याद रहे कि जब भी ये जो होता है इसके बाद आने वाला कैसा होता है, प्लूरल नाउन होता है। तो प्लूरल नाउन का अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अगर आर देख लो तो वो सही होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान रखेंगे इस चीज का खास कि जो ऑफ होता है, ऑफ के बाद हमेशा अपना क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे पूरा का पूरा राम्स फ्रेंड है, ना कि सिर्फ राम्स, ठीक है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जामिनर इसे दे करके फंसाने की आपको कोशिश कर सकता है, और एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक है खास करके नाउन में, ठीक है। इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। तो ये थी हमारी पोजीशन और सिलेक्शन का हम लोगों ने ऑफ के बारे में जाना। और अब हमारा आगे की क्लास में हम लोग इसे देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हमारे आपको ध्यान हो तो अब हमारे वोकेब्स भी आ रहे हैं, जो कि मैंने द ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी से कराया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आपके सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वो वीडियो। तो उसे मिस ना करें, उससे आपके सारे एग्जाम्स में जितने में भी वोकेब्स आते हैं सारे के सारे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। वो जो है वो मैं करा रहा हूँ PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन SSC एग्जाम्स के। जितने भी SSC एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वोकैब्स में आए हैं, अभी हम लोगों का 500 मोस्ट रिपीटेड OWS चल रहा है। और इसके बाद हम लोग एंटोसाइनो देखेंगे, फिर इडियम्स फ्रेजेस देखेंगे, जो कि आपके सारे एग्जाम्स SSC, बैंकिंग, रेलवेज जितने भी हो, मतलब जिसमें भी इंग्लिश आती है, जिसमें भी इंग्लिश में वोकैब्स आती है, उसके सारे में यूजफुल होगा, ठीक है। तो आई होप आप उसे भी वॉच करिए और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।